छोटा है, अगर 2.02 छोटा है, इसका मतलब जो ये था, ये वाला मिक्स नंबर की शक्ल में जो लिखा था, टू, यस सर। ऑप्शन बी, ये भी छोटा है इससे। यानी कि ए भी छोटा है 2.03 से, बी भी छोटा है 2.03। अब सी को देखो सर सी बड़ा है। कैसे, कैसे बड़ा है बताओ। सर इसका आंसर आएगा 0.23। पहले मैं इससे पूछता हूँ रमित से। सर इसका मतलब ये होता है सर 23 गुना 1/100। हाँ, तो सर वो तो इसे गुना वो तो करेंगे सर। ठीक, वो तो सर ठीक बोला। 23 गुना 1/100, यस वो सर। किसके बराबर हो गया? वो हो गया हम्म। 23/100, क्योंकि और सर ये डेसिमल में 0.23। वेरी गुड। तो 0.23 से बड़ा है या छोटा है? नहीं सर दोबारा देख, रुक है? जाओ सर, दोबारा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ये तो साफ दिख रहा है भाई। यहाँ पे जो इकाई का स्थान है उसमें 0 है, और यहाँ के इकाई स्थान पे 2 है। सर तो छोटा। हाँ, छोटा। तो वो तो इकाई के स्थान से ही पता चल गया कि यस सर। 0.23 तो छोटा है। इसका मतलब है ये भी छोटा है, तो तीनों छोटे हैं। समझ में आ रहा है? यस। हाँ। सो इस सवाल में तीनों जो ऑप्शंस थे हमारे पास, वो तीनों 2.03 से छोटे थे। ठीक है। उसके बाद कौन सा था सवाल? बताओ। अरे ये क्या हो गया, यही बंद कर दिया। नहीं, ये हाँ, स्क्रीन अभी दिख रहा है। नहीं सर। अच्छा, एक मिनट, कहाँ चला गया? हम्म, यार इसको मैं यहाँ लाता हूँ। सो हमने देखा ऑर्डर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। चलो अब हम कोई एक नई एक्सरसाइज करते हैं। उसमें है लेवल 5, कंपेयर सेम। चलो एक ये छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ये है बहुत आसान। सर स्क्रीन। हाँ, शेयर करता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। तो ये मैथ गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है ना तुमने? यस सर। अच्छा, तो वहां पे अभी हम इसका नंबरिंग डाल देंगे। अब ये देखो, ये टैब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे को। क्या लिखा हुआ है ऊपर? राइट। राइट 0.2 हैज, वो नहीं सर 0.02 हैज ए फ्रैक्शन ऑफ और मिक्सलिन नंबर। मिक्स्ड, मिक्स्ड होता है, मिक्स किया हुआ। मिक्स का मतलब है जो आप उसमें मिलाया है। जैसे आप दूध में पानी मिलाओगे, दूध में चीनी मिलाओगे, तो उसको आप ऐसे मिक्स करोगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो नंबर है, इसको आपने या तो या तो फ्रैक्शन की शक्ल में बताना है, या और लिखा है, या मिक्स्ड नंबर की शक्ल में बताना है। तो बताओ कौन से ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी?
अभी देखो इसमें सर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट कैसे? ए को देखो, ए में क्या दिया हुआ है? ए तो मिक्स्ड नंबर है, लेकिन इसका सर वैल्यू मिक्स्ड नंबर को ध्यान से अगर देखोगे, इसमें 2 होल नंबर है और उसके बाद एक फ्रैक्शन है 1/1000। जब आपके पास यहाँ ऑलरेडी 2 एक होल नंबर मिल गया तो ये तो 0 है, तो ये कैसे इसके बराबर हो सकता है? 0.02 में तो जो हमारा होल नंबर है, इकाई का स्थान है, उसमें तो ऑलरेडी 0 है कि नहीं? इस यस इकाई सर। के स्थान पे तो 0 है, तो इस यहाँ तो होल नंबर है, इसका मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी होल नंबर है, ये भी नहीं हो सकता है। या ऑप्शन या ये होगा या ये होगा, है ना? क्योंकि ये अगर ध्यान से देखोगे 0.02 जो है ये तो 1 से भी कम है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। और यहाँ पे ये 2 प्लस समथिंग, यहाँ पे भी 2 प्लस समथिंग, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। अब या तो ये है या तो ये है, या 1/500 है या 1/50 है। अब हमारे को डेसिमल में आसानी से कब पता चलता है? जब नीचे डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, यानी कि नीचे 10 का 10 100 मतलब 1 होना चाहिए और कुछ साथ में 0 होने चाहिए। ये 50 से समझ नहीं आएगा अगर मैं बोलता हूं 1/50। तो इसको समझने के लिए क्या करना है? इसको समझने के लिए या तो आपको इस 1 को एक्चुअली में 50 से डिवाइड करना है। तो अगर 1 को आप 50 से डिवाइड करोगे, 1 तो 50 से छोटा है, तो ऊपर एक डेसिमल पॉइंट आएगा, इसको 0 मिलेगा। अभी भी ये अभी भी ये 50 से छोटा है, ये 10 है, ये तो आप इसको एक और 0 दोगे, इसको 0 मिलेगा। अब ये हो जाएगा, तो अब आपके पास आंसर ये आ गया। यानी कि हमने किसको डिवाइड किया था? 1/50 को किया था ना इसको। यस सर। क्योंकि अगर 1/500 करोगे, देखो यहां करता हूं मैं 1/500, उसका क्या मतलब हुआ कि इसको ऊपर वाले नंबर को 1 को हमें डिवाइड करना है 500 से। तो अब 1 500 से छोटा है, इसको ऊपर डेसिमल पॉइंट दूंगा, इसको 0 मिलेगा, अभी भी छोटा है। फिर ऊपर 0 दूंगा, इसको भी 0 मिलेगा, अभी भी छोटा है। ये जो जिसको डिवाइड करना है वो इस डिवाइजर से छोटा है, इसलिए मैं फिर इसको एक और 0 दूंगा, तो इसको एक और 0 मिलेगा। अब ये बड़ा हो गया, अब ये 1000 हो गया और ये 500 है। अब ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। तो आंसर मेरे को मिलेगा 0.002 इसमें, यानी कि इसका मेरे को 0.002 मिला और इसका आंसर मिला 0.02। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सर सर 0.02। 1/50 वाला। अब कह रहे हैं राइट 5.1 5.1 को कैसे लिखना है? या तो एज ए फ्रैक्शन लिखना है या
एज मिक्स्ड नंबर लिखना है। बताओ, सोचो, जल्दी से कॉपी में करो। कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे इसे? करो करो, या तो मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है या फ्रैक्शन के शक्ल में लिखना है। बताओ भाई, इसको 5.1 को हमने पढ़ा ना, 5 सर 5 होल 1/10 5 होल 1/10। वेरी गुड। तो ये कौन सी शक्ल हो गई? सर मिक्स नंबर। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 5.1 लिखा है, तो 5 तो होल नंबर है, तो हमने यहाँ पे इसको भी 5 को होल नंबर लिखा, और बाकी बचा 0.1। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। सो 5.1 को मैं या तो मिक्स्ड नंबर में लिख सकता हूँ 5 होल 1/10, या इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे होगा भाई? हमने सीखा है कि जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, जैसे यहाँ पे एक प्लेस है, अब इसको हटाने के लिए मेरे को इसको नीचे 1 0 लगाना पड़ेगा। जैसे हमने जब फ्रैक्शन, अगर मैं लिखता हूँ 51/100, सॉरी 10, और मैं कहता हूँ इसको बताओ डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, तो हमने सीखा था जो न्यूमरेटर है उसको मैं लिखूंगा, और नीचे जितने जीरो होंगे, 1 0 है तो यहाँ से एक स्थान से मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगा और वहां पे मैं डेसिमल लगाऊंगा, तो मेरे को 5.1 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इस 5.1 को मैं उल्टा फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकता हूं, यानी कि जो मेरे को 5.1 दिया है, इस 0.1 को मिटाने के लिए मैं इसको नीचे 1 0 से डिवाइड करूंगा, 1 0 और 1 यानी कि 10 से। सो मेरा आंसर हो जाएगा या तो 50 फ्रैक्शन की शक्ल में होगा 51/10, और मिक्स्ड फॉर्म की शक्ल में होगा 5 होल 1/10। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, मान लो यहाँ मैंने लिखा 51/10, ये फ्रैक्शन वाली शक्ल। मैंने क्या लिखा? 51/10 ही तो लिखा। ओ, इसमें गैप हो गया शायद। चलो आप बताओ। अब सर तो 82/10। क्या क्या? सर वो 82/10। तो एक इंग्लिश में बोलते हो, एक हिंदी में बोलते हो, या तो दोनों हिंदी में बोलो या दोनों इंग्लिश में बोलो। 82/10। 10 और मिक्स नंबर की शक्ल में क्या होगा? सर 8 होल और 2/10। 8 होल 2 होल में, 2/10 वो 10। तो ऐसे भी आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब यहाँ पे हम अगर लिखते हैं आंसर 82/10, ये उस शक्ल, ये बताना। हाँ तो सर फ्रैक्शन की शक्ल में 603/100। हाँ, और मिक्स्ड नंबर की शक्ल में 6 होल फिर सर 6 होल 6 और होल
3/100. हाँ वेरी गुड। तो इस बार ये मिक्स्ड शक्ल में लिखेंगे 6 होल 3/100। यहाँ लिखने का स्पेस नहीं है, चलो देखते हैं। अब बताओ, राइट 4.1 एज मिक्स्ड और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और मिक्स्ड। अब देखो इसमें ऑप्शन ABCD। सर डी। नेक्स्ट सर बी। B। नेक्स्ट सर ये क्या है? अब इसमें जो हाँ। इसमें आपके जो इसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला या ये वाला, इनको देखना है कि ये 0.5 किसके बराबर होगा। पहले तो 4 है होल नंबर, तो जिसमें 5 है वो तो हो ही नहीं सकता है, ये दो तो आउट हो गए। अब या तो C है या D है। C में आपको दिया है 1/20, D में दिया है 1/2, तो 0.5 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर, है ना। 0.5 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो 4.5 क्या होगा? 4 इसमें भी जोड़ दो, 4 होल 1/2। नीलेश ने ठीक बोला, 4 होल 1/2। नेक्स्ट 1.07। सर डी। D। नेक्स्ट सर ये वो डी। सर डी। कैसे D कैसे? सर क्योंकि इसमें है ये तो आउट हो गए। ये तो 10 3/1000 है, ये 10 होल 3/100 है। तो ये देखो वो नहीं कर 0.03 कितने प्लेसेस हैं? सी होगा, सी। सर सी। हाँ 2 ही प्लेसेस हैं, इसका मतलब है ये 3/100 होगा, 2 0 लगेंगे क्योंकि 2 प्लेस के बाद 0 है, सॉरी डेसिमल है। तो आंसर होगा C। इफो ओ सी। सर सी। अब यह है 8.4, तो ये निकल गया, ये भी आउट हो गया। अब इन दो में से है कोई। सी। T में दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 जो है 2/5 0.4 के बराबर होता है क्या? तो जल्दी से देखते हैं, 2 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे, ये इससे छोटा है, ऊपर डेसिमल, इसको 20 मिल गया। 24 तो 0.4 के बराबर होता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ग्रेट। ठीक है, ग्रेट वर्क। अगर इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो इसको क्लिक करना है। ओके सर। और प्रैक्टिस करनी है। यस सर। अब तो पहले ये एडवर्टीजमेंट दिखा देगा। तब तक हम ये अंकल मारेंगे।
कौन है? सर लड़का एक, सर लड़का, सर मारते है। अब ये देखो, यस सर। चूज द बेस्ट आंसर, राइट 0.78 as a fraction or mixed number. So अगर ये 0.78 है, इसका मतलब है ये 1 से बड़ा है या कम है? सर ये दोनों फ्रैक्शन तो नहीं होंगे मिक्स वाले। 1 से भी कम है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये तो आउट हो गया, क्योंकि ये तो इसमें है 78 होल नंबर है, 78 प्लस 1/100, यानी कि ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। अब ये दो बच गए, एक है 39/500, सॉरी 50, दूसरा है 39/500, और मेरे पास क्या दिया हुआ है 0.78। अब देखो कैसे दिमाग लगाना चाहिए। अगर मैं इन दोनों न्यूमरेटर्स को देख रहा हूं और यहां पे भी लिखता हूं, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 78 जो है, 78 जो है वो 39 का दुगना है, यानी कि 39 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 78 मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इनको समझने के लिए जो ये फ्रैक्शन है मेरे पास, पहला फ्रैक्शन ये वाला, इसको मैं इसकी शक्ल में बदलना चाहता हूँ 78। तो मैं क्या करता हूँ 39 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से करूंगा, तब तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। क्योंकि जो मैंने ऑपरेशन न्यूमरेटर में किया, ऊपर डिवाइडिंग लाइन के ऊपर किया, वही मैंने डिवाइडिंग लाइन के नीचे किया। तो इसी तरीके से इसको भी वही मैं करता हूं। उससे क्या फायदा हुआ कि ये जो पहला वाला है 39/50, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया, ऊपर तो 78 मिल गया और नीचे 5 दूने 10 और 1 0 ये, और, हाँ, और जो दूसरा है ये किसके बराबर हो गया? 78 अपॉन 1000। अब आपको इसको देखने से आसानी से पता चलेगा कौन सा करेक्ट है। देखो सर ये ए नहीं सर, वो क्या नंबर सी, हाँ सी। हाँ, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 39/50 था, 39/50 को मैंने अगर 2 ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे भी किया, तो ये मेरे को मिला 78/100, और ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पे क्या मिला? 78/1000। ये दो तो ऑलरेडी आउट हो गए थे। अब मेरे को इसको देख के 78/1000, नीचे 3 0 है और मेरे को यहाँ 2 ही प्लेस पे चाहिए, तो मेरे को एकदम पता चल रहा है कि सी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है 39/50 जो है वो इसका बराबर है। समझ में आया नीलेश? यस सर। हाँ, तो ऐसे सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कई बारी नीचे पूरा 10 का 10 100 1000 के शक्ल में अगर नहीं लिखा हो तो आप उसको बदल सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे 39/50 था और आपको डेसिमल बनाने के लिए क्या हेल्प चाहिए होती है कि ये जो है निचला नंबर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसको आप या तो 10 100 1000 ऐसा बना सकते हो। तो आपको एकदम दिख रहा है, अरे 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ये 100 बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू सेम रहेगी।
तो ऐसे सोचना है, अलग अलग तरीके से सोचना है। अब बताओ, इस नंबर को मिक्स्ड नंबर की शक्ल में बताओ। शाबाश, तो आसान है। साल वो सर 65 63 होल होल ऑल 65 और अपॉन 1000 वो हाँ ये 65 अपॉन 1000 हाँ 3 के हाँ, बाद क्यों? क्योंकि नीचे 3 जीरो है और हमारे को 0.0 चाहिए, यानी कि 3 प्लेसेस पे के बाद डेसिमल से 0.065, तो इसीलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया। वेरी गुड। तो ऐसी एक्सरसाइजेज आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो ये कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको गूगल क्लासरूम में हम जाते हैं, फ्रैक्शन, गूगल क्लासरूम में जो नंबर 6 है वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल का है। तो हमने ये इसमें से कई सारे किए एक्चुअली। इसका मैं नंबर ठीक डालूंगा, अभी मुझे नंबर नहीं पता है क्या, इनको मैं एक बार ठीक करूंगा। लेकिन हम इसका कोई एक्सरसाइज, इसको मैं आपको अभी एक्सरसाइज भेजता हूँ।